फ्रेंड्स, वेलकम टू जायका जिग्नास किचन। मैं शेफ जिग्ना सोनी फ्रॉम अहमदाबाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेसिपीज बेकिंग की सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है बोम्बोलोनी। आजकल बहुत ही फेमस है, बहुत ही वायरल है। जहाँ पे इंस्टाग्राम देखो या यूट्यूब देखो, हर जगह पे आपको बोम्बोलोनी देखने को मिलेगी। पर ये पूरी रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। क्या क्या इसमें टिप्स और ट्रिक्स है वो सब सिखाने वाली हूँ। बेसिकली बोम्बोलोनी को डोनट, इटालियन डोनट कहते हैं। तो अगर आप चाहो तो ये मेरी सेम रेसिपी डोनट के लिए भी यूज कर सकते हो। बोम्बोलोनी फिलिंग डोनट है। इसके अंदर आप क्रीम चीज, नटेला, बिस्कॉफ स्प्रेड, व्हाइट गनास, चॉकलेट गनास, कुछ भी फिलिंग कर सकते हो। सेल्फ लाइफ इसकी रहती है 3 to 4 डेज। सेलिंग प्राइस बहुत ही हाई है पर बनाने में ये बहुत ही आसान है। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो बोम्बोलोनी सिखाने वाली हूँ वो एगलेस है। जब आप इंस्टा पे या यूट्यूब पे या कहीं पे आप बोम्बोलोनी के फोटो देखते हो तो वहाँ पे एक येलो कलर की रिंग रहती है। अगर आप एग यूज करोगे तो वो रिंग जरूर आएगी, पर जब आप एगलेस बनाओगे तो वो रिंग आपको व्हाइट दिखेगी या थोड़ी लाइट ब्राउन दिखेगी। तो ये फर्क रहता है एगलेस बोम्बोलोनी और विथ एग बोम्बोलोनी में। तो मैं यहाँ जो सिखाने वाली हूँ वो रेसिपी हमारी एगलेस है। और दूसरा, अगर आपको कोई फिलिंग नहीं करना है बोम्बोलोनी पर तो आप सिंपल शुगर पाउडर या केस्टर शुगर से उसको डस्ट करके भी आप सर्व कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डो बनाने से। सबसे पहले हम बोम्बोलोनी की डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने जो ईस्ट यूज़ किया है वो है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। आपको भी वही यूज़ करना है। प्राइम कंपनी और प्रेस्टीज कंपनी का इंस्टेंट ड्राई ईस्ट आपको मिल जाएगा। अगर ये ईस्ट ना मिले तो आप अमेजोन में से सर्च कर सकते हो, पर आपको सर्च करने में यही लिखना है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्राइम कंपनी का यूज़ किया है। तो मेजरिंग कैसे रहेगा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी ईस्ट 1 TSP। ये मैंने 1 TSP जितना ईस्ट लिया है, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 1 कप मैदा लूंगी मैं। 4 बोम्बोलोनी बनेंगे। जो मैं डो बनाऊंगी उसमें से 4 बोम्बोलोनी आप बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो रेसिपी को डबल करना है। क्विक मैं एक बार बोल देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 कप मैदा, 1 TSP ईस्ट, 1 TBSP पाउडर शुगर कंपलसरी, सॉरी 1.5 TBSP पाउडर शुगर कंपलसरी। आपको पाउडर शुगर लेना है या फिर केस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हो। 1 TBSP आपको चाहिए मिल्क पाउडर, 1 TBSP आपको चाहिए अमूल सॉल्टेड बटर। और मिल्क लेंगे आप तो मिल्क आपका चाहिए 1/4 कप। पहले 1/4 कप यूज़ करना है। 1-2 चम्मच जितना बाद में ऐड करना पड़ेगा आपको एज पर रिक्वायरमेंट। और आपको डो बनाना है थोड़ा सा, जैसे रोटी का डो है ना, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डो दिखा देती हूँ। फर्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा वो होगा ईस्ट। तो यहाँ बाउल के अंदर ईस्ट में ऐड करूंगी 1 TSP। उसके अंदर मैं शुगर पाउडर ऐड कर दूंगी 1.5 मैंने यहाँ पे केस्टर शुगर लिया है। मिल्क ऐड कर दूंगी 1/4 कप। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूंगी 1/4 कप। और एज पर रिक्वायरमेंट 2 चम्मच जितना साइड में रखूंगी। अगर मुझे रिक्वायर्ड लगेगा तो मैं यूज़ करूंगी। यहाँ पे मुझे पोस्ट टाइम देना पड़ेगा मिनिमम 30 to 50 सेकंड। ठीक है, देखिए ईस्ट एक्टिव होने के लिए आपको 30 या 35 सेकंड जितना आपको टाइम, रेस्ट टाइम देना है। अगर आपको पता है कि आपका ईस्ट प्रॉपर है तो कम आप टाइम दे सकते हो और तुरंत ही आटा बना सकते हो। जैसे ही इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे बबल स्टार्ट हो जाए, बाकी के इंग्रेडिएंट्स जैसे मैदा, मिल्क पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट मैं बताना भूल गई। पिंच ऑफ सॉल्ट आपको ऐड करना है, यानी 1/8 TSP से भी कम सॉल्ट ऐड करना है। आप जो बटर लोगे वो कंपलसरी सॉल्टेड बटर चाहिए, क्योंकि जो आप बोम्बोलोनी बनाओगे उसमें थोड़ा सा सॉल्ट का भी टेस्ट रहता है। ठीक है, तो देखिए मेरा ईस्ट एक्टिव हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेजरिंग से 1 कप मैदा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 1 कप मैदा, 1 TBSP बटर थोड़ा सा मेल्ट किया है। सेमी सॉफ्ट चाहिए, मेल्ट करके यूज़ करो, सेमी सॉफ्ट यूज़ करो, डायरेक्ट फ्रीज का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गया मेरा 1 TBSP बटर। इसके अलावा 1 TBSP मेरा जाएगा मिल्क पाउडर। ओके, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे ऐड हो गए हैं। एक और चीज़ बाकी रहेगी वो है पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक और वेनिला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स। देखिए मेरा ऑयल बेस्ड एसेंस है
तो मैं फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपका वाटर बेस्ड एसेंस है तो आपको 1/4 TSP जितना वेनिला एसेंस ऐड करना है। वाटर बेस्ड है तो 1/4 TSP, ऑयल बेस्ड है तो देखिए फ्यू ड्रॉप्स। ओके, ऑयल बेस का टेस्ट फ्रेग्रेंस अच्छी होती है तो आप ऑयल बेस्ड एसेंस यूज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अगर आप क्वांटिटी में बोम्बोलोनी बना रहे हो तो आप बीटर, जो यहाँ पे आपका ब्रेड का डो या पिज़्ज़ा का डो आप बनाते हो और जो नोजल यूज करते हो वो आप यूज कर सकते हो। इस टाइप की आती है बीटर की नोजल, देखिए इससे आप आटा बना सकते हो। ज़्यादा आटा है तो, अगर इतना कम आटा है तो आप हाथ का भी, हैंड का भी यूज कर सकते हो। इसको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि 1-2 चम्मच मैंने मिल्क साइड में रखा है। 1 कप में 1/4 कप तो चाहिए ही चाहिए मिल्क। उसके अलावा 1-2 चम्मच मिल्क साइड में रखना है। दूसरा, जब भी ईस्ट को आप एक्टिव करोगे तो मिल्क आपका लुकवॉर्म होना चाहिए। अगर आपका मिल्क ठंडा है तो भी आपका ईस्ट एक्टिव नहीं होगा। अगर आपका मिल्क बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी एक्टिव नहीं होगा। तो ये बात याद रखनी है। यहाँ में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ। 1-2 चम्मच और मिल्क ऐड करूँगी मैं, यानी टोटल 1/4 कप और 3 to 4 टेबलस्पून एक्स्ट्रा मिल्क गया, इतना इनफ है। ठीक है, और याद रखिए वाटर में ये आटा नहीं बनाना है, कंपलसरी आपको चाहिए मिल्क, और मिल्क भी चाहिए आपको लुकवॉर्म। ओके, सेकंड स्टेप, इसको मैं रेस्ट के लिए 10 मिनट रख दूंगी। उसके बाद मैं इसको क्लीन रैप करके या कोई भी सादा कपड़ा ढक के इसको मैं फ्रीज में रखूँगी 90 मिनट। आप टाइम नोट कर लीजिए, एग्जैक्ट बोम्बोलोनी के लिए आपको आटा फ्रीज में रखना है। फ्रीज में ही वो राइस होगा 90 मिनट। ओके, तो 90 मिनट तक इसको हम फ्रीज में रख देंगे, कपड़ा ढक के क्लीन रैप करके। उसके बाद उसको बाहर निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का ये हो गया है। बाकी की प्रोसीजर हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से मैंने इसको यहाँ पे गूंद लिया है। अब मैं इसको रख दूंगी थोड़ी देर बाद, 15 मिनट के बाद क्लीन रैप करके ये डो को मैं रखूंगी फ्रीज के अंदर। ओके, आटा थोड़ा नरम होना चाहिए आप यहाँ। ठीक है, ओके, तो बाद में मैं आपको फ्रीज के में से निकाल के दिखाती हूँ कैसा है आटा। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मैंने इसको 90 मिनट तक फ्रीज में रख दिया था। अब मैं ये बटर पेपर लगा के ही, देखिए अच्छी तरह से ये राइस हो गया है। कंपलसरी आपको बेकिंग पेपर या बटर पेपर या फिर क्लीन रैप को करके ही इसको आटा को फ्रीज में रखना है, अदरवाइज आपका आटा ऊपर से ड्राई हो जाएगा। अब मैं नॉर्मल थोड़ा सा नीचे प्लेटफॉर्म पे बटर लगा के इसको थोड़ा सा इसको मैं डफ को अच्छे से कर दूंगी। ओके, तो देखिए डो को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मसल लिया है। अब मैं ग्राम से लूँगी, 70 ग्राम आप ऐसे ही ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे ग्राम से लूँगी। ये मैंने 70 ग्राम का ये ले लिया है पार्ट। अब इसको किस तरह से रोल करना है वो सिखा रही हूँ। देखो, इसको ऐसे आप फ्लैट कीजिए। पहले फ्लैट करने के बाद इसको इस तरह से आप वापस रोल कीजिए, जैसे पाँव बनाते हो ना वैसे ही सेम। उसके बाद पलटा के जस्ट थोड़ा सा इसको देखिए, ऊपर की जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन चाहिए हमें। ओके, अब मैं इसको बेकिंग पेपर को कट करके उस पर प्लेस कर दूंगी। तो इस तरह से मैं वापस और एक आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये एक हो गया, एक रेडी हो गया। सेम मैं लूंगी 70 ग्राम का। ओके, अगेन इसको आप प्रेस कीजिए। ऐसे प्रेस करने के बाद इस तरह से रोल कीजिए, यहाँ पे पैक कर दीजिए। पैक करने के बाद यहाँ से अगर आपको लगे तो थोड़ा इसको इस तरह से फ्लैट कर दीजिए। देखिए, ये ऊपर की जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन चाहिए। देखिए, अब मैं इसको बेकिंग पेपर पर प्लेस कर दूंगी ये, और 90 मिनट या जब तक ये डबल साइज के नहीं हो जाते तब तक छोड़ दूंगी। आप अगर आप विंटर में इसको बना रहे हैं तो आप अपने ओवन को 100 डिग्री पर प्री हीट करके 5 मिनट बंद कर दीजिए और फिर आप अपनी जो प्लेट है उसमें प्लेस कर दीजिए। समर की सीजन में बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बाहर किचन में पतला सा भीना टॉवेल, इस पर पतला सा कपड़ा ढक के छोड़ दीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये बहुत अच्छी तरह से राइस हो जाएगा। अब मैं ये जब राइस हो जाएगा तब आपको दिखाऊंगी डीप फ्राई करके। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से राइस हो गए, डबल साइज हो गए। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे।
डीप फ्राई करने के लिए आपको मीडियम से लो आंच पर ऑयल को गर्म करना है। यहाँ पे कंपलसरी सनफ्लावर ऑयल रखना है। और किस तरह से इसको मैं डीप फ्राई करूँगी वो दिखा रही हूँ। ये प्लेट को मैं साइड में रखूँगी और देखिए ये जो हमने बेकिंग पेपर ऐड किया है ना, इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूँगी। धीमी आंच पर इसको हम फ्राई होने देंगे। मिनिमम 1 मिनट जितना टाइम लगेगा डीप फ्राई होने में। बिल्कुल आंच धीमी, थोड़ी देर के बाद इसको हम टर्न करेंगे, ठीक है। और बेकिंग पेपर अभी मत निकालिए, बाद में उसके थोड़ी देर के बाद अपने आप वो निकल जाएगा। देखिए आराम से इसको धीमी आंच पे कुक होने दीजिए, फ्राई होने दीजिए। और एक बात याद रखिए, अगर आप डो को हार्ड रखोगे ना तो ये जो सरफेस दिख रही है ना प्लेन एकदम शार्प, वैसी बिल्कुल नहीं आएगी। तो आपको याद रखना है आपका जो डो है ना, जो रोटी का आटा है ना, उससे भी थोड़ा नरम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा नरम आटा होगा तो ही ये टेक्सचर आपका मेंटेन होगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ ऊपर से, और हल्के से इसको मैं फ्लिप करूँगी। देखिए ये फ्लिप हो गया। अब आप आराम से इसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए धीमी आंच पर मैंने आपको बताया वैसे 1 मिनट जितना इसको आपको फ्राई करना है। अगर हाई फ्लेम रखोगे तो बहुत ही डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा। तो ये मेन स्टेप है आपका। यहाँ पे 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले डो बना के उसको थोड़ी देर राइस होने देना है। उसके बाद उसको 90 मिनट फ्रीज में रखना है। बाहर निकाल के आपको उसको वापस थोड़ा सा अच्छी तरह से उसको ऑयल या बटर से मसल देना है। फिर इसको पाव जैसे रोल करते हो वैसे पाव जैसे रोल करना है। वापस इसको आप 90 मिनट तक राइस होने दीजिए। अगर उससे पहले आपको लगे कि ये राइस हो गए हैं, डबल साइज से ऊपर हो गए हैं, तो आप तुरंत ही डीप फ्राई कर दीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं होगी। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वापस एक बार इसको मैं फ्लिप करूँगी। देखिए ये कलर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। और यहाँ पे एक बॉर्डर भी दिख रही होगी आपको। देखो वाइट कलर की एक बॉर्डर आ रही है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना आराम से काम करना है। यहाँ पे आपको मैंने थोड़ी सी आंच और स्लो कर दी है। और यहाँ पे आप 2-3 बोम्बोलोनी एक साथ डीप फ्राई मत कीजिए, आपसे हैंडल नहीं होगी। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो ही हैंडल होगी। छोटी कढ़ाई में आप 1 बाय 1, ठीक है। तो ये परफेक्ट टेक्सचर देखिए, इसका टेक्सचर परफेक्ट है। थोड़ा सा और डीप फ्राई कर देती हूँ मैं। ये देखिए बस गोल्डन कलर होने तक ही इसको डीप फ्राई करना है। और एक जो वाइट बॉर्डर दिखती है ना वो भी दिखती है, देखिए लाइट ब्राउन। मैंने आपको बताया था कि भाई एग वाली रेसिपी होगी तो येलोइश बॉर्डर आएगी। इसमें आपकी जो बॉर्डर है लाइट ब्राउन या थोड़ी सी वाइट आएगी। तो परफेक्ट है आपका एकदम सॉफ्ट बोम्बोलोनी। चलिए इसको निकाल लेते हैं। इसको और ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करते। टोटल मुझे 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो डन है। देखिए चलिए इसी तरह सारी बोम्बोलोनी में डीप फ्राई करके और तुरंत ही इसको शुगर पाउडर और सिनेमन पाउडर को मिक्स करके इसको डस्ट कर दीजिए। एक बाउल में शुगर पाउडर और सिनेमन पाउडर लीजिए, इसको डस्ट कर दीजिए। बाद में मैं आपको इसको फिलिंग करके दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए मैं 1 बाय 1 सारे बोम्बोलोनी डीप फ्राई कर लेती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर परफेक्ट है। देखिए एंड यहाँ पे मैंने सिनेमन पाउडर और शुगर पाउडर थोड़ा सा लिया है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी हमारी बोम्बोलोनी और जस्ट इसको थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे। आप इसको ऐसे ही टेस्ट करो, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद नहीं है सिनेमन पाउडर और शुगर कोटेड तो आप ऐसे प्लेन भी रख सकते हो। अब मैं इसमें आपको फिलिंग करके दिखाऊंगी। तो ये परफेक्ट बोम्बोलोनी रेडी है। यहाँ पे मैं ये स्टिक की हेल्प से होल्ड करूँगी। आप कुछ भी इस टाइप की स्टिक ले सकते हो और इस तरह से आपको रोल करना है अंदर राउंड राउंड, ठीक है। फिर आप नोज़ल भी ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट पाइपिंग बैग में मैंने नटेला ले लिया है। तो यहाँ पे फिल करूँगी, मैं अंदर तक जाने दूँगी। देखिए इस तरह से देन इसको फिल करना है पूरा। जब आप इसको कट करो तो ये परफेक्ट देखिए इतना तक
मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसी तरह से सारे डोनट मैं रेडी कर दूँगी। इसमें आप नटेला, डार्क गनाश, बिस्कोफ कोई भी स्प्रेड ऐड कर सकते हो। अगर आपको फ्रूट फ्लेवर चाहिए तो वाइट गनाश बना के अंदर आप क्रश वगैरह भी यूज़, मैंगो क्रश, पाइनएप्पल क्रश, वो भी मिक्स करके आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके अलावा फ्रूट फिलिंग भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। देखिए परफेक्ट, इसका टेक्सचर देखिए परफेक्ट है। तो इस तरह से मैं सारे रेडी करके आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। तो ये हमारी बोम्बोलोनी रेडी है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड, इसको मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये देखिए एक पूरा अंदर से होल है। देखिए इसका टेक्सचर ओके। और बहुत हाईएस्ट प्राइस में सेलिंग होता है, पर जब घर पे बनाओगे तो बहुत कम प्राइस में बन जाएगा। आई थिंक एक बोम्बोलोनी 120 to 150 रुपीज़ में सेल होता है। ठीक है, तो ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी है। सिर्फ मैंने जो टिप्स और ट्रिक्स दी है, देखिए इसका, ये देखिए टिप्स और जो ट्रिक्स दी है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जायका जिग्नास किचन।